तो ओएनजीसी के Q4 स्टैंडअलोन नतीजे आ गए हैं और आज हम इसी डेटा को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम बस ऊपर ऊपर से रेवेन्यू के आंकड़े देखते हैं और लगता है कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन असली कहानी हमेशा अंदर के नंबर्स में छिपी होती है। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा डेटा में डाइव इन करते हैं और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखते हैं कि इस बार कंपनी के लिए क्या अच्छा रहा, क्या बुरा और क्या सच में टेंशन वाली बात है। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही छोटे लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग अपडेट के साथ। ₹1। जी हाँ, कंपनी ने इस क्वार्टर के लिए प्रति शेयर सिर्फ ₹1 का डिविडेंड अनाउंस किया है। आज के टाइम में इतने में शायद एक अच्छी टॉफ़ी भी ना मिले। खैर, ये छोटा सा नंबर हमें इन नतीजों की ग्राउंड रियलिटी से तुरंत कनेक्ट कर देता है। आगे बढ़ते हैं हमारे पहले अहम हिस्से की तरफ। सेक्शन 1 रेवेन्यू, उम्मीदें वर्सेस हकीकत। अगर हम टॉप लाइन यानी रेवेन्यू को देखें तो पिछले साल इसी क्वार्टर में ये करीब 34,982 करोड़ रुपए था। पिछले क्वार्टर यानी Q3 में ये थोड़ा गिरकर 31,546 करोड़ पर आ गया था। लेकिन इस ताज़ा क्वार्टर में रेवेन्यू ने बाउंस बैक किया है और ये बढ़कर लगभग 35,928 करोड़ रुपए हो गया है। अगर इसे सीधे पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो ये 14 से 15% का एक काफ़ी सॉलिड जंप है। हालांकि अगर सालाना बेसिस पर देखा जाए तो ये ग्रोथ सिर्फ 3% के आसपास ही नजर आती है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये नंबर मार्केट की उम्मीदों पे खरा उतरा? तो देखिए, एनालिस्ट्स मानकर चल रहे थे कि रेवेन्यू करीब 35,000 करोड़ रुपए रहेगा और असल आंकड़ा आया है 35,928 करोड़। मतलब कमाई के मामले में कंपनी ने एकदम वैसा ही परफॉर्म किया है जैसी बाजार को उम्मीद थी। रेवेन्यू बिल्कुल इनलाइन रहा है। लेकिन असली पिक्चर तो अभी बाकी है। अब बात करते हैं दूसरे हिस्से की, बढ़ते हुए खर्चे, जो असल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गए हैं। हाल ही में ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें काफ़ी हाई रही हैं। लॉजिकली देखा जाए तो ओएनजीसी जैसी कंपनियों को इसका सीधा फायदा मिलना चाहिए था, लेकिन यहीं पे अदर एक्सपेंसेस यानी अन्य खर्चों ने पूरा गेम पलट दिया। पिछले क्वार्टर में ये खर्चे 7,484 करोड़ रुपए थे, जो इस क्वार्टर में अचानक से स्पाइक होकर 9,213 करोड़ रुपए तक पहुंच गए। ये कोई छोटा जंप नहीं है। इन बेतहाशा बढ़ते खर्चों ने तेल की बढ़ी हुई कीमतों से होने वाले उस पूरे फायदे को मानो निगल सा लिया है। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कच्चे तेल की तेजी से मुनाफे में कोई बम्पर उछाल आया या इतने भारी खर्चों के बाद बॉटम लाइन में कुछ बचा ही नहीं? चलिए सस्पेंस को खत्म करते हैं और असली हकीकत देखते हैं। सीधे चलते हैं तीसरे हिस्से पर, प्रॉफिट्स अंडर प्रेशर। आइए इन आंकड़ों को समझते हैं। प्रॉफिट की जो पिक्चर सामने आ रही है वो काफी मायूस करने वाली है। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 8,371 करोड़ रुपए का एक बहुत ही शानदार प्रॉफिट दर्ज किया था, लेकिन इस ताजा क्वार्टर में यह सीधा लुढ़क कर 6,649 करोड़ रुपए पर आ गिरा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर यह करीब 20 से 22% की एक बहुत ही भारी गिरावट है। और अगर पिछले साल के इसी क्वार्टर के 6,448 करोड़ से इसकी तुलना करें तो सिर्फ 3% की ही मामूली बढ़त दिखती है। मतलब रेवेन्यू की ही तरह प्रॉफिट की ग्रोथ भी सालाना तौर पर एकदम सुस्त रही है। ये गिरावट कितनी सीरियस है इसका अंदाजा मार्केट के अनुमानों से साफ लग जाता है। ब्रोकर्स और मार्केट को पूरी उम्मीद थी कि प्रॉफिट 8,500 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ रुपए की रेंज में रहेगा, लेकिन असली नंबर आया है सिर्फ 6,649 करोड़ रुपए। उम्मीदों और हकीकत के बीच का ये बड़ा गैप वाकई में चौंकाने वाला है। प्रॉफिट के फ्रंट पर इसे एक बहुत बड़ा मिस ही कहा जाएगा। जाहिर सी बात है, इस प्रॉफिट स्क्वीज का सीधा और सबसे बड़ा असर इन्वेस्टर्स की वैल्यू पर पड़ा है। अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS, जो पिछले क्वार्टर में ₹6.65 था, वो अब सिकुड़कर सिर्फ ₹5.29 रह गया है। ये नंबर चीख चीख कर बता रहा है कि कैसे बढ़ते खर्चों ने कंपनी की कमाई को बुरी तरह से डेंट किया है। अब आते हैं हमारे चौथे और आखिरी हिस्से पर, मार्जिन्स और हमारा फाइनल वर्डिक्ट। जब खर्चों का बोझ इस तरह से बढ़ता है ना, तो मार्जिन का सिकुड़ना तो बिल्कुल तय है। ऑपरेटिंग मार्जिन 28% से खिसक कर 27% पर आ गया है। सुनने में शायद लगे कि सिर्फ 1% तो गिला है, लेकिन इतने बड़े रेवेन्यू बेस पर इस 1% का इम्पैक्ट भी काफी बड़ा होता है। ये साफ दिखा रहा है कि ऑपरेशंस का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन असली झटका नेट मार्जिन में है और ये गिरावट लिटरली डराने वाली है। पिछले क्वार्टर में नेट मार्जिन 26.54% के एक मजबूत लेवल पर था, लेकिन इस ताज़ा क्वार्टर में ये औंधी मुंह गिरकर सिर्फ 18.51% रह गया है। एक ही क्वार्टर के अंदर मार्जिन का इतना बुरी तरह क्रैश होना इस बात का पक्का सबूत है कि कंपनी के अंदरूनी फाइनेंशियल्स और खर्चों को लेकर कितना भारी दबाव है।
तो इन सारे नंबर्स की गहराई में जाने के बाद हमारा फाइनल वर्डिक्ट क्या निकलता है, चलिए इसे समराइज करते हैं। पहला, रेवेन्यू ने उम्मीदों को जरूर पूरा किया, जो कि एक अच्छी बात है। दूसरा, खर्चे पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए और आसमान छूने लगे। तीसरा, इसका नतीजा ये हुआ कि प्रॉफिट मार्केट के अनुमानों से बहुत पीछे रह गया। और चौथा, कंपनी के मार्जिन्स काफी ज्यादा सिकुड़ गए। कुल मिलाकर बात यह है कि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों का फायदा मिलने के बावजूद बिना लगाम के बढ़ते खर्चों ने इस क्वार्टर को हर एंगल से काफी कमजोर बना दिया है। अब इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही क्रिटिकल सवाल हमारे सामने आता है। क्या खर्चों का ये भारी दबाव सिर्फ इस क्वार्टर का एक टेम्पररी झटका है, या फिर ये इस ऑयल जायंट के लिए किसी लंबी चलने वाली दिक्कत का सिग्नल है? ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में मार्केट इस कड़वी हकीकत को कैसे प्राइस इन करता है। इस एनालिसिस में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और नए और दिलचस्प